तत्व है इस श्लोक में आ रहा है। मतलब जो लोग अगर पूछे कि भागवतम का विषय क्या है, तो ये श्लोक, ये जो भावार्थ है, यह कहकर हम उन्हें बता सकते हैं कि यह भागवतम का विषय है। भागवतम में एक ही विषय है, भगवान एवं उनके भक्तों का यश का गुणगान है, और कुछ नहीं है भागवतम में। इसीलिए भागवतम केवल भक्तों के लिए है। जो भक्त भगवत गीता पढ़कर भगवान कौन है समझ गए हैं, उनके लिए आगे आगे बढ़ने के लिए जीवन में, अब क्योंकि हमें पता चल गया कि भगवत गीता पढ़कर कि धर्म का अर्थ यही है कि हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जैसे भगवान कहते हैं कि धर्म का अर्थ भगवान का शरणागत होना है। अब शरणागत कैसे हो, कैसे शरणागत हो, इसे हम भागवतम में भक्तों के जीवन शैली जो भागवत में बताई गई है, इसको देखकर, इसको समझकर इन भक्तों ने कैसे शरणागत प्राप्त किया भगवान का, इसका विषय, ये जो विषय है भागवतन में विस्तार रूप से दिया गया है। इसको पढ़कर जो भक्त भगवत गीता से आगे निकलना चाहते हैं, वो इसमें भागवतम को पढ़कर अपने जीवन में इस शैली को उतार सकते हैं, इस पर अमल कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर हम जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, अगर जो भक्तों का जो विषय इस भागवत में बताया गया है उसी प्रकार, तो असंभव है जैसे इन भक्तों ने किया है। जैसे ध्रुव महाराज हो, या प्रहलाद हो, या अम्बरीश हो, या फिर कुंती देवी हो, या फिर पांडव हो, ये लोगों ने जिस प्रकार से अपने जीवन शैली, या फिर परीक्षित महाराज हो, जैसे इन्होंने अपने जीवन में भक्ति को उतारा है, उस प्रकार उतारना तो बहुत कठिन है। लेकिन इसका एक अंश मात्र भी अगर हम इस कलयुग में अपने जीवन में इन लोगों ने जिस प्रकार की भक्ति है, उसका अंश मात्र भी इन भक्तों की कृपा से अगर हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है, कि और हम भक्ति के इस विषय में पास हो गए हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन इन भक्तों ने जो कार्य किए हैं उसके अनुसार अगर हमें उस भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जो आनंद हमें प्राप्त होगा, उस भक्ति को प्राप्त, वो आनंद वैसा ही रहेगा जैसे इन भक्तों को प्राप्त हो रहा है, वैसा ही आनंद हमें भी प्राप्त हो सकता है। और उस आनंद के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में कितनी प्रगति कर रहे हैं। अगर हमें भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, हमें भक्ति में भी अगर हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है या फिर एंजाइटी हो रहा है, मतलब कहीं न कहीं कोई चूक है। भक्ति हमें केवल आनंद प्रदान करती है। अगर वो आनंद हमें नहीं मिलेगा तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो या तो हमारे भक्ति करने के जो प्रोसेस है, जो शैली है, उसमें कोई गड़बड़ है, या फिर हम शास्त्र के हिसाब से भक्ति नहीं कर रहे हैं, या फिर हम भक्तों के शरणागत होके भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है हमसे। तो इसको हम भागवतम पढ़कर इन भक्तों के जीवन की शैली को जानकर, देखकर, सीखकर हम इसमें सुधार ला सकते हैं। भक्ति करने की कोई उम्र या फिर कोई कोई समय नहीं है, और कभी भी भक्ति में देर नहीं हो रही है। हमें कभी भी हम भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे वर्ष आयु में हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर बूढ़े होके हम भक्त नहीं बन सकते, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। भक्ति बड़ा सरल है, सरल भी है, कठिन भी है, दोनों तरफ से। सरल इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको शास्त्र के हिसाब से साधुओं के अधीन होकर, भक्तों के शरणागत लेकर हम इसे करेंगे तो बहुत सरल रहेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं को मन में, अपने भौतिक इच्छाओं को मन में कहीं पर छिपा कर भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। भक्ति करना बहुत ही
मुश्किल हो जाएगा, आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हम अपने आप को धोखा देकर अगर हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब भगवान कहते हैं शरणागत, तो सचमुच हमें शरणागत होना है। बाकी सब भगवान हमारे जीवन में, आप देखेंगे जैसे जिस प्रकार से उन्होंने युद्ध में अर्जुन की मदद की, अर्जुन को राह दिखाया, उसी प्रकार हमें भी राह दिखाएंगे। बाकी सब हमें भगवान के ऊपर छोड़ना है, उनकी इच्छा अनुसार चलना है। भले ही उनकी इच्छा जो भी हो, उससे हमें विचलित नहीं होना है। उस इच्छा अनुसार हमें कार्य करना है। हमारा केंद्र, हमारे मन का केंद्र भक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सरल हो जाएगा, वरना बहुत कठिन हो जाएगा। और इस भागवतम में आप देखेंगे कि कहीं पर भी भक्तों की जो जीवन शैली है, उसमें कहीं पर भी अधिकतर आप देखेंगे कि बहुत ही कठिनाइयों से, बड़ा ही परिश्रम करके वे आगे बढ़ रहे थे भक्ति में, लेकिन उनको कहीं पर भी निराशा नहीं हो रही। यही है भक्ति का जो प्रूफ है कि हम भक्ति में हैं। हमें निराशा नहीं होगी, हमें हमेशा मोद अमोद यहाँ पर जैसे बताया गया है, आनंद का ही अनुभव होगा। भले ही हम किसी भी जीवन के किसी भी कट या फिर कठिनाई के क्षेत्र में हो, या फिर हालात के क्षेत्र में हो, हमें हमेशा दोनों तरफ, दोनों समय आनंद का अनुभव होना चाहिए। इस आनंद, यही एकमात्र प्रूफ है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव पुराण है। इसमें इस आनंद को, जिस आनंद की खोज में सारे मनुष्य घूम रहे हैं, इस आनंद को अच्छी तरह दर्शाया गया है। भगवान एवं भक्तों के बीच के जो रिलेशन है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जब तक कोई ये भागवतम नहीं पढ़ेगा, उसे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी अन्य पुराण हैं, जितने भी अन्य शास्त्र है, वह इस विषय पर ध्यान नहीं डालती है। वह सिर्फ या तो भगवान के यशों का गुणगान गा रही है, या फिर भगवान के अन्य देवताओं के लीलाएं, या फिर अन्य देवताओं के जो कार्यकलाप है उस पर प्रकाश डाल रही है, या फिर भौतिक जगत के 3 गुणों पर प्रकाश डाल रही है। इसलिए जो जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र है, उसको विभाजित किया है वेद व्यास ने। जो सत्वगुणी है वो सत्वगुणी शास्त्रों से आकर्षित होंगे, जो तमोगुणी है वो तमोगुणी शास्त्रों से आकर्षित होंगे, जो रजोगुणी है वो रजोगुणी शास्त्र से आकर्षित होंगे। इस प्रकार से लोग बट जाते हैं, वेदों के अलग अलग शास्त्रों को पढ़ के उनकी जो कंक्लूजन्स हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। वे अपने हिसाब से किसी को भगवान, किसी व्यक्ति को भगवान मानेंगे और उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ही लिखा गया है। ये शास्त्र, वेद विधान जो है, इसी प्रकार से बनाए गए हैं। जब इस प्रकार से बनाई गई थी, वेद व्यास को इन वेदों को लिखने के बाद भी, शास्त्रों को, पुराणों को लिखने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तभी उनके जो गुरु है नारद मुनि, वे जब वहां पर प्रकट हुए, तो वेद व्यास को देखकर इस विचलित अवस्था में देखकर वे नारद मुनि के चरणों में गिर गए, और वो कहने लगे कि मुझे अभी भी आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। आनंद का अनुभव तभी होगा जब, नारद मुनि ने कहा, तभी होगा जब आप भगवान, केवल और केवल भगवान और उनके भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे, तभी आपको आनंद प्राप्त होगा। तो न यदवचस चित्र पदम हरेर यशो, आपने एक्सक्लूसिवली हरि के विषय में कहीं पर भी नहीं लिखा है। आपने गुणों के साथ, भौतिक जगत के विभिन्न 3 गुणों के साथ भगवान के विषय एवं उनके जो शुद्ध भक्त है, उनके विषय को मिश्रित कर दिया है। अब शुद्ध भक्ति के विषय में आपको अगर कोई कार्य लिखना है, तो जो सारे जगत को पवित्र कर सकती है, जगत पवित्र प्रगृणीत कर हिचित जगत पवित्रम, तो यह विषय भले ही अगर कोई सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में, जो भी इसे पढ़ेगा,
वह पूर्ण रूप से अपने समस्त पापों से मुक्त होकर आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए ऐसा कोई पुराण लिखी है, नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास से कि ऐसा कोई पुराण लिखी जिसमें हरि के विषय का यश हो और उस यश को गाने वाले जो भक्त है उनका भी विषय हो। वरना आपने अभी तक जो भी लिखा है, तद्वाय संतीर्थम उशंति मनसा, वह केवल ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो कौओं के समान है। तो एक तरफ से नारद मुनि वेद व्यास से कह रहे हैं, आपने जो विषय लिखा है, जो लोग हृदय शुद्धि नहीं रखते हैं वे इससे बड़े आकर्षित हो जाएंगे और इस विषय को लेकर वे आपस में झगड़ा करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जैसे कि आप देखेंगे कौवे कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कौवे उसी जगह पर उपस्थित होते हैं जहां पर बहुत सारा कचड़ा हो, और वहां पर कचड़ा खाकर वे काव काव करते एक दूसरे के बातों को, मतलब एक दूसरे से चर्चा करते इस प्रकार काव काव करके। तो जो विषय, अगर विषय में शुद्धि नहीं हो, उस विषय को सुनने वाले और विषय को कहने वाले और विषय के स्वयं विषय में अगर शुद्धि नहीं हो, तो इस प्रकार से बहुत अनबन हमेशा रहेगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो विषय में क्लैरिटी होना चाहिए। तो नारद मुनि ने वेद व्यास से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कोई पुराण लिखिए जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसमें क्लियर हो सब कुछ। तभी जाकर भागवतम का वेद व्यास ने निर्माण किया और इसके बाद उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। तो जब तक लोग आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं लेकिन भागवतम के विषय को अगर जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक ही वो दूसरे पुराणों से और शास्त्रों से आकर्षित रहेंगे। एक बार अगर भागवतम का विषय सुन लिया, फिर सारे शास्त्र पुराण जितने भी बाकी है जिस पर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके विषय में वो झगड़ रहे थे, वो सब वो साइड में रख देंगे। इसलिए भागवतम जो है सबसे पावरफुल शास्त्र है। इसलिए कहा गया है काफी सारे पुराणों में कि इसलिए मायावादी लोग या फिर जो अन्य जो भक्त नहीं है वो भागवतम के विषय में कभी चर्चा नहीं करते हैं। वो डर जाते हैं भागवतम को देखकर, क्योंकि भागवतम में जो है कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। तो इसी प्रकार भागवतम का यश इस श्लोक में अच्छी तरह बताया गया है। राजन्ते तावत अन्यानि पुराणानि, मतलब तब तक ही दूसरे पुराण राज कर सकते हैं। सताम गणेश, सत लोगों के जो संत लोग जो एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, उनके भी उनके विषय के भीतर अन्यानि पुराणानि राजन्ते, तब तक ही राज कर सकते हैं। भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम, जब तक उन्हें भागवतम के अमृत सागर को नहीं सुना हो। जैसे ही कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करना चाहता है, जैसे वो भागवतम सुन लेगा, फिर उसे किसी और शास्त्र में पुराणों में रुचि नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो आनंद प्राप्त होता है ये कहीं और प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह भगवान एवं भक्तों के संबंध के विषय में, उनके यश के विषय में यहाँ पर बताया है। कीर्तनिया, जैसे कपिल मुनि, देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कहते हैं अपने माता को जो ज्ञान देते हैं, उसमें कहते हैं कि कीर्तनीय तीर्थ यशसाम, जो भगवान के कीर्तन का निरंतर, भगवान के यश का निरंतर कीर्तन करते हैं, कीर्तन्य पुण्य पुण्य श्लोक यशस्करम, कीर्तन्य तीर्थ यशसाम पुण्य श्लोक यशस्करम, एवं उनके भक्तों के विषय में, मतलब भगवान कभी अपने भक्तों से भिन्न नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य अपने प्रकाश से कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है, या फिर जिस प्रकार से हम आईने के सामने खड़े होकर जब हम अपने आप को जब डेकोरेट करते हैं, तो उसी आप देख सकते हैं कि आईने में जो प्रतिबिंब है वो उसका यश या फिर उसका जो कीर्ति वह भी बढ़ रही है। जिस प्रकार से हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं, तो आईने में जो प्रतिबिंब है वो भी डेकोरेट होते रहता है, उसका जो सौंदर्य है वो भी बढ़ते रहता है, क्योंकि आप अपनी सुंदरता को निखार रहे हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के
यश का गुणगान करते हैं, उसी समय भक्तों का भी जो यश है वह बढ़ते रहता है। ये प्रोपोर्शनल है। जब हम भक्तों के गुणों का यश करेंगे, यशों का गुणगान करेंगे, तो भगवान का यश बढ़ता है, भगवान को आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के यश का गुणगान करेंगे तो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। ये प्रोपोर्शनल है। तो कभी भी भगवान को उनके भक्तों से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं और भगवान के भक्तों को पुण्य श्लोक कहते हैं। भगवान उत्तम है और उनको उत्तम श्लोकों से शास्त्रों में उनको वर्णन किया गया है। उसी प्रकार भगवान के भक्त पुण्यात्माएं हैं। उनके पुण्य कार्यकलापों को भागवतम में बताया गया है, इसलिए उन्हें पुण्य श्लोक कहते हैं। तो उत्तम श्लोक एवं पुण्य श्लोक को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये साथ में एक कैप्सूल है। इसमें अगर कोई केवल भगवान का यश कर रहा है और उसे भक्तों को न तद भक्तेषु च अन्येषु, और उसे भगवान के भक्तों के विषय में कोई रुचि नहीं है, तो बहुत मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। और जो केवल किसी व्यक्ति को भक्त समझकर केवल उसके चरणों की पूजा करता है, उसके विषय में जानकारी पाता है, लेकिन भगवान पर ध्यान, वो यह जानना नहीं चाहता है कि भगवान कौन है, और उस इंसान को भगवान बना लेता है, वो भी महामूर्ख है। तो ये जो विषय है भागवतम, ये परफेक्ट है। यहाँ पर भगवान एवं भक्तों के विषय में अच्छी तरह से वेदव्यास ने एक निचोड़, एक रस बना कर दिया है, जिसे हमें यहाँ पर ग्रहण करना है। इस रस को, भागवतम के रस को, जो इस महाअमृत को, इस अमृत सागर को जो पी सकता है, वह फिर उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, वह सदैव सुखी रहेगा किसी भी परिस्थिति में। तो यह इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से भगवान एवं उनके भक्तों का यश का गुणगान करना कितना आवश्यक है। भले ही फिर उस गुणगान में, जैसे भक्त कभी कभी भगवान के विषय में प्रयत्न करके दूसरों से प्रचार करने का प्रयत्न करते हैं, अपने मित्रों से, दूसरे लोगों को, ताकि उनका उद्धार हो। इस प्रकार से वे उनसे कहते हैं कि आप इस प्रकार भगवान की भक्ति की, जिस प्रकार प्रयत्न करते हैं वो, भले ही अगर वो अज्ञानी हो या फिर उन्हें खास पता नहीं है इस विषय में, फिर भी अगर वो यह चाहते हैं कि भगवान का यश बढ़े, और इस भगवान के यश को मैं, जब वो भक्त ऐसा प्रयत्न करता है कि भगवान के यश को मैं दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाऊं, तो भगवान उसकी मदद करते हैं। और इसी प्रयत्न को भगवान बड़े अच्छे से, बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। क्योंकि भले ही अगर हम कुछ भगवान के विषय में कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, उसमें अगर भले ही कितनी भी गलतियां हो, लेकिन क्योंकि हमने भगवान के यश का विस्तार करने का हमने प्रयत्न किया है, इसीलिए उसे परफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर है और हम चाहते हैं कि हम अपने यश को ना बढ़ाकर भगवान के यश को बढ़ाएं। इस कॉन्शियसनेस से जो कार्य करता है, फिर वो कैसे भी कार्य करे, वो सदा उस कार्य में आनंद रहेगा, सामने वाले को भी आनंद मिलेगा। तो ऐसे लोग जब प्रचार करते हैं, वह बड़ा उनका यश बहुत आगे बढ़ जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ से गए थे केवल और केवल इस विषय को ध्यान में रख के कि मैं कैसे इस कृष्ण विषय को दुनिया के समस्त सभी व्यक्तियों तक पहुंचाऊं, केवल और केवल इस आशा को लेकर वे यहाँ से गए थे। तो जब ऐसे आशा को लेकर कोई कार्य करता है, ऐसे शुद्ध भक्त बहुत कम होंगे, शायद ही कोई और होंगे जो इस प्रकार से कार्य कर सकता है। किसी भी या भूतकाल में या भविष्य में ऐसा कोई होगा जो प्रभुपाद की तरह कार्य कर सकता है, जो केवल इस आशा से जाते हैं कि मैं कैसे भगवान का यश सभी तक पहुंचा सकूं। तदवाक विसर्गो जनताग विप्लव। तो ऐसे लोग, जब ऐसे भक्तगण जब निकलते हैं
घर से बाहर भगवान का यश करने के लिए, तो विप्लव मच जाता है, रेवोल्यूशन। विप्लव मतलब एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तद वाक विसर्ग, वो जो भी कहते हैं, वो जो भी करते हैं, उनके आचरण से, उनके बातों से एक विप्लव खड़ा हो जाता है। तो ये शास्त्र में पहले से ही बताया गया है, भागवतम में, कि ऐसे लोग जब भगवान के यश का गुणगान करें, तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने किस प्रकार का विप्लव खड़ा किया था वेस्ट में, और फिर वो फिर पूरे दुनिया में फैल गई थी। तो ऐसा अगर किसी के मन में भगवान के यश के गुणगान करने का, यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्यवत्य, अगर यदि अगर ऐसा व्यक्ति अगर जाकर भगवान के यश को बढ़ाने के इस संकल्प को लेकर जाता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति, उनके जो कहने, ये नारद मुनि व्यासदेव से कह रहे हैं कि अगर आप इस केवल और केवल इस विषय में लिखेंगे, अगर आप गलतियां भी करते हैं उसमें, यस्मिन प्रति श्लोकम अबध्य, अबध्य व्यक्ति मतलब कर गलतियां भी होती है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नामानि अनंत यशो अंकितानि यत्, क्योंकि आपके हर वाक्य में अनंत के नाम एवं यश का गुणगान किया गया है। तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि विषय का जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर हम प्रचार कर रहे हैं, उसमें केवल उसमें ज्ञान योग इसका मिश्रण करने का, इस और या फिर बड़े बड़े श्लोकों का या संस्कृत अक्षरों को जोड़कर हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अनंतस्य नामानि यशो अंकितानि, अनंत के नाम एवं यश का उसमें वर्णन होना चाहिए। तो फिर इसीलिए बार बार आप जो भी कह रहे हैं उसमें कृष्ण नाम को जोड़ दीजिए, इससे आपका प्रचार सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कहने का यही मतलब है। तो बार बार कृष्ण 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 इस प्रकार अगर आप अपने प्रचार में कहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका प्रचार सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें प्रचार करना है। इसी प्रकार से कोई भी शास्त्र हो जिसमें भगवान एवं भगवान के भक्तों का वर्णन है, वह शास्त्र अव्वल हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जैसा दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि इसमें आप पहले स्कंद से लेकर आखिरी स्कंद तक आप देखेंगे कि भगवान एवं उनके भक्तों का ही विषय है। जैसे आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले जो 3 स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है, फिर इसी प्रकार ऊपर ऊपर जाएंगे, अगले 3 स्कंद भगवान के उदर है, उसके बाद उनकी छाती है, अंत में जाकर आप 10 से 10वें स्कंद पर जब आएंगे तो देखेंगे ये भगवान का हंसता हुआ मुख है। तो यह जो आनंद, परमानंद जो 10वें स्कंद में जो प्राप्त होता है, इस आनंद के ऊपर ही कोई कुछ और आनंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10वें स्कंद में भगवान अपने सबसे उत्तम भक्त गोपियों के साथ जो लीलाएं करते हैं उसका वर्णन है। लेकिन इन लीलाओं को समझने के लिए हमें भागवतम के पहले 9 स्कंद में भगवान एवं उनके भक्तों के विषय में जो चर्चा की गई है, उसके आनंद का हमें अनुभव करना होगा। उस आनंद को जब तक हम अनुभव करके उसके रस में जब तक हम डूब नहीं जाएंगे, तब तक हम भगवान एवं भगवान के शुद्ध भक्त जो गोपियां हैं उनके विषय को समझने के लायक नहीं बनेंगे। जो लोग सीधे 10वें स्कंद में कूद जाते हैं, वे अनपढ़ गवार ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि भगवान एवं भगवान के भक्तों के भी अंतर जो रिलेशन है वो क्या है, वे कभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए श्री वेदव्यास ने इसको पहले 9 स्कंद में भगवान एवं भगवान के दूसरे अन्य भक्तों के विषय में बताया गया है। उसको समझकर, उसके आनंद में डूबकर फिर जाकर हम समझ पाएंगे कि भगवान एवं उनके जो शुद्ध भक्त है गोपियों के बीच में जो तालमेल था वो क्या है, कैसा है, वरना हम उस विषय को कभी समझ में नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान एवं उनके भक्तों के विषय में इस श्लोक में बताया गया है कि केवल और केवल भगवान के भक्तों के विषय में सुनकर ही, जैसे इनिशियली हम भागवतम में भगवान के भक्तों के विषय में सुनते हैं, केवल वो सुनकर ही हमें आनंद का अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। उस आनंद को लेकर ही हम आगे आगे बढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में।
कि मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले मतलब पुण्य श्लोक भक्त, शुद्ध भक्त हैं, उनके विषय में केवल कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। जैसे ही भागवतम में जब कभी चर्चा हो रहा है, आप देखेंगे कि इस्कॉन से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं वो प्रभुपाद के विषय में जैसे ही बोलते हैं, जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं उनको बहुत आह्लाद का अनुभव होता है। इससे हम ये साफ पता चल जाता है कि श्रील प्रभुपाद कितने शुद्ध भक्त है भगवान के। जैसे हम प्रभुपाद के विषय में कोई चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में, तो उन्हें आनंद का अनुभव हो जाता है। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि भगवान के केवल भक्तों के, शुद्ध भक्तों के विषय में सुनकर जितना आनंद का अनुभव हम उठा सकते हैं, फिर भगवान श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं की श्रवण का कहना ही क्या। मतलब अगर दो बातें यहाँ सीख सकते हैं। एक, भगवान के भक्तों का यश इतना ऊंचा है कि उनके विषय में सुनकर ही हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे, और उनके संग या फिर उनके मुख से निकले हुए भगवान के यश को सुनेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें कितने अधिक आनंद का अनुभव होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हर दिन हमें श्रील प्रभुपाद के उस श्रवण को हर दिन हमें सुनना है, उनके लेक्चर्स को हमें सुनना है बारंबार, जब भी समय मिले इसको सुनते रहिए। इसको सुनने से जो आनंद या फिर जो कन्विक्शन मन के अंदर आएगा वह किसी और जगह से हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए ग्रंथों को हमें पढ़े, बार बार उनके तात्पर्य को पढ़े, उनके वो जितने भी लेक्चर दिए उसे बार बार हम सुने, ये बहुत ही आवश्यक है। उसको सुनकर हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है ये जानना। ये श्लोक का जो तात्पर्य है इसको हम अभी पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य इस प्रकार है। भागवतम का शाब्दिक अर्थ है भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। जैसे कि मैंने कहा, भगवान को कभी उनके भक्तों से अन्य भिन्न नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अगर कहता है कि राजा आ रहे हैं, राजा कभी अकेले चलकर नहीं आएंगे, राजा हमेशा उनके अनुयायियों के साथ आते हैं। उसी प्रकार भगवान कहीं पर भी हो, चाहे वो वैकुंठ में हो, आध्यात्मिक लोक में हो या फिर भौतिक जगत में हो, सदैव हमें कभी भी आप उनको अकेले नहीं पाएंगे। कोई भी भगवान का चित्र ले लीजिए, कभी भी आप उनको अगर वो अकेले खड़े होके बांसुरी बजा भी रहे, आप देखेंगे वहां पर कोई गाय होगी या फिर मोर होंगे या फिर ये सब उनके भक्त ही है। तो भगवान कभी अकेले कहीं पर भी नहीं होते, वे हमेशा उनके भक्तों के साथ रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य कभी अपने प्रकाश से भिन्न नहीं रह सकता है, उसी प्रकार भगवान कभी अपने भक्तों से अलग नहीं होते हैं। और जब भी भगवान का विषय चर्चा की जाती है कहीं पर भी, तो उनका भक्तों का विषय भी उसमें उस भक्तों के विषय को भी का भी चर्चा होता है। अगर जो लोग भगवान को अपने भक्तों से भिन्न करना चाहते हैं वे आसुरिक होते हैं। वे या तो भक्तों को भगवान से अलग करना चाहते हैं या फिर भगवान को अपने भक्तों से, जैसे रावण यही करता है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु यही करते हैं। वे चाहते हैं कि भगवान और भक्त कभी साथ में नहीं रहे और भक्ति का विषय भी ना रहे। तो जितने भी अज्ञानी गण हैं वे जब भागवतम या भगवत गीता का चर्चा करते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर या तो भगवान को अलग कर देते हैं या फिर भक्तों को या फिर भक्ति के विषय को उसमें से अलग करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे अवसरों से हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल और केवल श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करें और किसी भी ग्रंथ में हमें रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रूफ है कि श्रील प्रभुपाद के विषयों के ग्रंथों को, तात्पर्य को पढ़कर हमें आनंद का अनुभव होता है। इस आनंद का अनुभव नहीं होने से आप दूसरे लिखे हुए किसी भी जो अवैष्णव है, मुखोद्गीर्णम, जो अवैष्णवों के मुखों से लिखे हुए भगवान का विषय, कोई भी विषय को अगर आप ले लेंगे उसमें कोई आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसे विषयों में आपका जो कंफ्यूजन है, आपके हृदय के अंदर जो भ्रम है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता इतना अधिक हो जाएगा कि अंत में कुछ समझ में नहीं आएगा। और उस कुछ समझ में नहीं आने की अवस्था को वो आनंद मानते हैं। यहाँ पर अगर उनसे पूछा जाए कि कौन भगवान है, उनके पास कोई सीधा उत्तर नहीं रहेगा, वो घुमा फिरा के बात करते रहेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है।
इसलिए बहुत आवश्यक है कि केवल भगवान के भक्तों द्वारा लिखे गए ग्रंथों का ही हम अध्ययन करें। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव तथा महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान जो हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में उत्तम श्रेणी के भक्तों का वर्णन है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश महाराज, पांडव, इस प्रकार से उत्तम श्रेणियों के भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है और उनके जीवन में कैसे उन्होंने भगवान की शरणागति ली, इस विषय में आख्यान किया गया है वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध है, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित है। पूरे वेदों का जो सब्जेक्ट मैटर है वह यही है एक्चुअली, वास्तव में देखा जाए। लेकिन जो त्रैगुण्य 3 गुणों में से जो आकर्षित रहते हैं, वे वेदों में छिपे हुए इस सब्जेक्ट मैटर को देख नहीं पाते हैं। वेदों में 3 ही सब्जेक्ट मैटर है। एक, भगवान कौन है, हम कौन है, जैसे कि हम भगवान के अंश है, और हम भगवान, हमारे और भगवान के अंतर्गत जो रिलेशन है वह क्या है, और इस रिलेशन को कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं, इस रिलेशन को रिवाइव कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण है। उनके अंश होने के कारण हम उनके भक्त हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हाथ इस शरीर का अंश है, हाथ सदैव शरीर की सेवा कर रहा है, उसी प्रकार हमें, हमारा ये जरूरी है कि हम भगवान की सेवा करें। और कैसी सेवा किया जा सकता है, इस रिलेशन को हम भूल गए हैं इसलिए भौतिक जगत में, इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है, भक्ति योग के माध्यम से इसको, इस रिलेशन को रिवाइव कर सकते हैं। यही पूरे वेदों का विषय है। इस विषय को छोड़कर अगर कोई वेदों में किसी और चीज की खोज करना चाहता है तो वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। श्रम एव ही केवलम, इस विषय में केवल और केवल इस विषय में ही हमें ध्यान देना है। तो ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध है, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित है। तो संबंध के जो वाक्य है, संबंध, ये बहुत ही जरूरी है जानना। जब तक संबंध ना हो तब तक आनंद नहीं मिल सकता। अकेला कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, अकेला तो भगवान भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो संबंध रखते हैं अपने भक्तों के साथ। भक्त भी उसी प्रकार अकेले कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें संबंध रखना चाहिए। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप है, अतः वह पवित्र है, क्योंकि पांडवों का श्री भगवान के साथ सीधा संबंध है। तो संबंध जब तक ना हो भगवान के और भक्तों के विषय का, तो ऐसा शास्त्र केवल और केवल ड्राई स्पेक्यूलेशन हो जाता है, मतलब उसमें कोई रस नहीं रह जाता। अगर आप महाभारत से पांडवों एवं श्री कृष्ण के बीच का जो भक्ति का संबंध है इसको निकाल दीजिए, एक वो फिर वो जड़ बन जाएगा, वो मतलब एक सीरियल जैसे हो जाएगा, वह फिर कोई मूवी जैसा हो जाएगा, या फिर बाहुबली जैसे मूवी जैसा हो जाएगा। तो अगर इसमें, इस विषय में जैसे ही भगवान एवं भक्तों के बीच का जो रस है भक्ति का, उसको जोड़ देंगे तो यह शास्त्र बन जाएगा, तो यह पुराण बन जाएगा जो आपको आध्यात्मिक जगत पर ले जा सकता है। और ये भागवतम है, इसमें केवल और केवल इस रस को ही दर्शाया गया है, और यानी कि भगवान और भक्तों के बीच का जो संबंध है केवल और केवल इस रस से ये भागवतम भरा हुआ है। तो कोई भी आप इसमें अध्याय ले लीजिए, कोई भी विषय ले लीजिए, आप देखेंगे कि कैसे भगवान एवं उनके भक्तों के बीच का जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हमें अगर आनंद का अनुभव करना है तो सदा समय भगवान एवं उनके भक्तों के बीच के जो संबंध है उसके विषय में हमें सदैव स्मरण करना है, उन यशों का गुणगान करना है। भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं रहते हैं, ना ही भक्त कभी भगवान से अलग रह सकते हैं। और भक्ति में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका एकमात्र जो प्रूफ है यही है कि हम भक्तों से और भगवान से
और भगवान एवं भक्तों के संबंध से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। जब हम जुड़े हुए रहेंगे इस प्रकार से तो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, वरना हम भक्ति में रहकर भी हमें एंग्जाइटी एवं स्ट्रेस का अनुभव होगा, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का भक्तों के साथ कैसा संबंध है। और भगवान के यश को जब हम भक्तों से जोड़कर उस यश की जब प्रचार करने का कोशिश करते हैं, तब जाकर हमें आनंद आनंद का अनुभव होगा। आप लोगों ने ये मुझे अवसर प्रदान किया कि यहाँ पर बैठकर हम भगवान और भगवान की यश, भक्तों की यश का गुणगान कर सके, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Is that all right, Prabhuji?